हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज हम क्या करेंगे? आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन ये टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम केमिकल कोऑर्डिनेशन। यस, चलो। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम। इस टॉपिक को इस नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हार्मोन्स की। किसकी बात करते हैं हम? यहाँ पर हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स की। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर्स है। दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट, दीज आर द इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, दीज आर द ductless glands, and these are the target organs. These are produced in the trace amounts. क्या क्या बताया मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में? देखो एक बार। हार्मोन्स, these are the produced in trace amount. Then these are the chemical messengers. These are the non-nutrient. Then these are the intercellular messenger. These are ductless, and they work on the target organs. इसे क्या कहते हैं? हम हार्मोन्स कहते हैं। ट्रेस अमाउंट यानी कि कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? दीज आर प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट। ओके, इतना क्लियर है? यस। उसके बाद अब हार्मोन्स हमारे पास 3 तरीके के हैं: प्रोटीनेशियस, स्टेरॉइडल एंड द बायोजेनिक अमाइंस। ये 3 तरह के हमारे पास क्या होते हैं? हार्मोन्स प्रेजेंट है। कितने तरह के हार्मोन्स है? हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। सबसे पहले हमारे पास प्रोटीनेशियस, उसके बाद स्टेरॉइडल एंड बायोजेनिक अमाइंस। इस तरह के हमारे पास ये हार्मोन से प्रेजेंट होता है: प्रोटीनेशियस, स्टेरॉइडल एंड द बायोजेनिक अमाइन। प्रोटीनेशियस, these are the water soluble. इनके पास क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द लिपिड एंड बिकॉज ऑफ लिपिड इट इज द हाइड्रोफोबिक इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ lipid, and it's due to lipid it is the hydrophobic in nature. फोबिक का मीनिंग क्या होता है? डरना। एंड हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है? वाटर, यानी कि पानी से डर लगना। दिस इज द हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब अगर ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो हमारे पास इसके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स? दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द प्रोटीनेशियस। देखो क्या क्या बताया प्रोटीनेशियस के बारे में। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, सबसे पहले तो क्या? दीज आर द वाटर सोल्यूबल। Plasma membrane is made up of lipid, and due to lipid it is hydrophobic in nature. Yes, it is hydrophobic in nature. Then here membrane bound receptors are present. Yes, membrane bound receptors are the present. इतना क्लियर है सबको? अब देखो, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोटीनेशियस हार्मोन। यहाँ पर जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, देन ADH। ये क्या है? सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इतना तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। यस। अब देखो, सपोज ये क्या है? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
या फिर आप क्या कह लो, उसे लिपिड बाइलेयर है ये। व्हाट इज दिस? दिस इज द लिपिड बाइलेयर। यस, ये लिपिड बाइलेयर है। हमारे पास हाँ क्या कहा था अभी अभी, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। सॉरी, ये क्या है हमारे पास? लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। यस, क्या प्रेजेंट है हमारे पास? यस, क्या प्रेजेंट है हमारे पास? रिसेप्टर। क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। यहाँ से हार्मोन यहाँ इस जो कैविटी प्रेजेंट है वहाँ पर आकर वो बाइंड होकर उसकी एक्शन करता है। इसे क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट है। क्लियर हो गया इतना? अब बात करते हैं स्टेरॉयडल की। किसकी? स्टेरॉयडल की। अब देखो, दीज आर द स्टेरॉयडल हार्मोन्स। इसके एग्जांपल्स कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कोर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरॉन, ये क्या है इसके एग्जांपल्स है? क्या क्या एग्जांपल्स है यहाँ पर? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन, कोर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन। अब देखो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है? लिपिड की बनी हुई है। एंड दीज आर द फैट सोल्यूबल। स्टेरॉयडल हार्मोन क्या है हमारे पास? फैट सोल्यूबल होते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर फैट सोल्यूबल। दीज आर द फैट सोल्यूबल। अब ये फैट सोल्यूबल है तो हमारे पास इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट हो गए? These are the intracellular receptors. These have intracellular receptors. रिसेप्टर कहाँ होते हैं इनके? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। देखो अब ये क्या है? लिपिड बाइलेयर है। यहाँ पर क्या है? आपका हार्मोन है। तो ये हार्मोन सीधा अंदर की तरफ चला आता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज आर द फैट सोल्यूबल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। किसकी बनी होती है? लिपिड की। दैट्स व्हाई इट हैज़ द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? बायोजेनिक अमाइन। बायोजेनिक अमाइन, बायोजेनिक अमाइन। अब ये क्या होता है बायोजेनिक अमाइन? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड्स। किससे डिराइव है? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल अमीनो एसिड्स। डिराइव फ्रॉम सिंगल अमीनो एसिड। कहाँ से डिराइव है? अमीनो एसिड से। सबसे पहले हम बात करते हैं टायरोसिन की। किसकी? टायरोसिन की। हमारे पास टायरोसिन ये क्या है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या है ये? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। दिस इज द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है ये। ओके उसके बाद अब इस टायरोसिन से कौन कौन से हार्मोन्स डिराइव होते हैं? कैटेकोलामाइन्स। क्या इससे क्या डिराइव होता है? कैटेकोलामाइन्स। कैटेकोलामाइन्स। ओके उसके बाद एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामाइन, मेलानिन, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिराइव होते हैं। कैटेकोलामाइन्स में क्या क्या आता है हमारे पास? एड्रेनालिन, एड्रीनालिन, नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रीनालिन, डोपामाइन एंड मेलानिन, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं थायराइड हार्मोन की। किसकी? थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन में क्या होता है? T3 एंड T4 ये क्या होते हैं? थायराइड के हार्मोन। ये किससे डिराइव होते हैं? ये आयोडीन। आयोडीन क्या होता है हमारे पास? फैट सोल्यूबल होता है। आयोडीन क्या है? फैट
सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल के कारण ये क्या होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। किस तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं ट्रिप्टोफैन की। किसकी, ट्रिप्टोफैन की। ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, मेलाटोनिन, सीरोटोनिन एंड द ऑक्सीन। क्या क्या होता है, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन एंड यहाँ पर ऑक्सीन हमारे पास प्रेजेंट होता है। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन एंड द ऑक्सीन। यस। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, हिस्टीडीन की। किसकी, हिस्टीडीन की। हिस्टीडीन क्या सीक्रेट करता है, हिस्टीडीन हमारे पास हिस्टामाइन को सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है, हिस्टामाइन को। हिस्टामाइन क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है। हिस्टामाइन क्या करता है, इन्फ्लामेशन करवाता है। क्लियर है इतना। यस। 3 तरह के हार्मोन देखे हमने, प्रोटीनेशियस, स्टेरॉइडल एंड द बायोजेनिक अमाइंस के बारे में देखा है। यस, इतना लिख लो। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन की। किसकी, मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन की। चलो अब देखो, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर सोल्यूबल अगर है तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, एंड फैट सोल्यूबल में क्या डिफरेंस होता है। वाटर सोल्यूबल में क्या होता है, यहाँ पर हमें एक क्या कहते हैं, हम इसे एक मैसेंजर की, सेकेंडरी मैसेंजर की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेकेंडरी मैसेंजर की हमारे पास यहाँ पर ज़रूरत हमें पड़ जाती है। अब देखो सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या होते हैं हमारे पास। कैंप प्रेजेंट होता है, उसके बाद IP3, GMP, कैल्शियम 2+, ये क्या प्रेजेंट, ये सारा का सारा हमारे पास प्रेजेंट होता है। यस। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। अब वाटर सोल्यूबल यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस हमारे पास फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पर क्या लगता है, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर रिप्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक ये इसका रिस्पॉन्स नहीं रहता है, नो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स, नो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द रिस्पॉन्स। अब फैट सोल्यूबल में क्या होता है हमारे पास, दीज आर द, यहाँ पर किस तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये क्या प्रोसेस है हमारे पास, दिस इज द स्लो प्रोसेस। यहाँ पर नो सेकेंडरी मैसेंजर, एंड यहाँ पर क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन रिस्पॉन्स, लॉन्गर ड्यूरेशन रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। यस। चलो फिर देखते हैं हम आगे। अब हम क्या करते हैं, एक एक हार्मोन को हम स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास। अब बात करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस की। किसकी बात करनी है सबसे पहले, हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इट इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या होता है ये, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। दिस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यस, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस की ओरिजिन क्या है, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या ओरिजिन है, इट इज एक्टोडर्मल इन द ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन द ओरिजिन। अब यहाँ पर हमारे पास पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है, पोर्टल सिस्टम। अब ये पोर्टल सिस्टम क्या है, हमारे पास पोर्टल सिस्टम 2 तरीके के हैं, हाइपोफिजियो पोर्टल सिस्टम एंड द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियो पोर्टल सिस्टम एंड द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमारे पास ये प्रेजेंट होता है।
पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं? ऑर्गन टू ऑर्गन अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑर्गन टू ऑर्गन अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द पोर्टल सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज द पोर्टल सिस्टम। इतना क्लियर है? यस चलो, यस पोर्टल सिस्टम हम कहाँ पर पढ़ते हैं? हम पोर्टल सिस्टम हमारे सिलेबस में तो नहीं है, फिर कभी मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूंगी। चलो अब किसकी बात करनी है हमें? टाइप्स ऑफ द हार्मोन की, यानी कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से तरीके के हार्मोन सिक्रेट करता है। हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन प्रेजेंट होता है। रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन हमारे पास प्रेजेंट है। रिलीजिंग का मीनिंग क्या होता है? वो रिलीज करता है। इनहिबिट का मीनिंग क्या होता है? वो स्टॉप करता है। रिलीजिंग हार्मोन में क्या क्या आता है? GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, MRH मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। यस अब ये सारे के सारे वर्क कहाँ पर करते हैं? दीज ऑल वर्क ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पर वर्क करते हैं? दीज ऑल वर्क ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पर वर्क करते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर हमारे पास ये वर्क करते हैं। यस अब बात करते हैं किसकी? इनहिबिटिंग हार्मोन की। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या क्या होता है? अब GnRH है तो क्या आएगा यहाँ पर? GHIH, PIH का मीनिंग क्या होता है? डोपामाइन। हम PIH को क्या कहते हैं? PIH ये क्या है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसी को हम क्या कहते हैं? डोपामीन। इसी को हम क्या कहते हैं? डोपामीन हम यहाँ पर इसे कह देते हैं। क्लियर हो गया इतना? यस फिर यहाँ पे MIH लिख सकते हैं, यानी कि मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। GHIH लिख सकते हैं, PIH भी लिख सकते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग वो तो लिख लिया है। यस क्लियर है सब, इतना सब कुछ? यस अब बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब किसकी बात करते हैं? पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास 3 पार्ट्स प्रेजेंट है। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट्स क्या है? पार्स डिस्टालिस, उसके बाद पार्स इंटरमीडिया एंड थर्ड पार्ट होता है पार्स नर्वोसा। ये क्या है? 3 पार्ट्स है हमारे पास किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब पार्स इंटरमीडिया क्या सिक्रेट करता है हमारे पास? पार्स इंटरमीडिया सिर्फ और सिर्फ हमारे पास MRH यानी कि मेलानिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। ये क्या करता है? मेलानिन सिक्रेट करता है। मेलानिन ये सिक्रेट करता है। पार्स नर्वोसा क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ वो स्टोर करता है। किसे स्टोर करता है? ADH एंड ऑक्सीटोसिन को। ये क्या करता है? इट स्टोर ओनली ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ADH को ही क्या कहा जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ऑक्सीटोसिन। इतना सब कुछ क्लियर है? अब बारी आती है पार्स डिस्टालिस की। किसकी? पार्स डिस्टालिस की। पार्स डिस्टालिस हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, देन TSH, ये सब कुछ वो यहाँ पर रिलीज कर देता है। इतना सब कुछ क्लियर है? अब जो इस टॉपिक का रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हुए जाना। थैंक यू।